हम आपको आतंकियों के रूट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जिसे एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां आतंकवादी छिपकर बैठते हैं। यहां से पाकिस्तान की पोस्ट भी नजर आती है और यहीं से आतंकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने आज उरी की जीरो लाइन से एक रिपोर्ट फाइल की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान है, जीरो लाइन के इस तरफ का ये पूरा पाकिस्तान है और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। कैमरे पर पाकिस्तान की वो पोस्ट जहां से पाकिस्तान करता है सीज फायर का उल्लंघन। शेलिंग होती थी, पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता आ रहा है। एलओसी पर वो जगह जहां से आतंकवादी करते हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ। ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे। भारत एक्शन मोड में है और पाकिस्तान खौफ में। इस बीच एबीपी न्यूज जीरो लाइन पर पहुंचा है, वही जीरो लाइन जिसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। वही एलओसी जहां से पाकिस्तान की पोस्ट भी दिखती है और पाकिस्तान की साजिश की सबूत भी। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। और ये गांव, छोटे छोटे घर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। पाकिस्तान की हाजी पीर पहाड़ियां आतंकियों का अड्डा बन चुकी हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे है पीर पंजाल का जंगल। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच घने पेड़ हैं, जहाँ 100 मीटर दूरी तक देखना भी मुमकिन नहीं है और इन्हीं का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। तो ये जीरो लाइन पर हमेशा तनाव बना रहता है। बाईं तरफ पाकिस्तान के घर हम देख रहे हैं और दाईं तरफ भारत है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने हाजी पीर बल्ज को जीत लिया था। बाद में ताशकंद समझौते में भारत ने हाजी पीर बल्ज को पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ज्यादातर घुसपैठ इसी क्षेत्र से होती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों से पाकिस्तान भारत पर बारूद बरसाता है। इन्फिल्ट्रेशन की भी यही कोशिश होती है। हाँ, यहीं से होती है। कुछ दिन पहले हमने सुना था यहाँ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी यहाँ से। जी, उसमें 2 हमने सुना था, 2 को मार गिराया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम घबराए हुए हैं कि कभी भी यहाँ से शेलिंग वगैरह हो सकती है। पाकिस्तान डरा हुआ है और डर के इस माहौल में पाकिस्तान अपने बारूद को एलओसी पर पिछले कई दिनों से फूंक रहा है। ये उरी का नामला गांव है। नामला गांव पाकिस्तानी पोस्ट साजीवार, ख्वाजा बांडी और हाजी पीर से केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सीमा पर बसे इस गांव के लोग अब अपने घरों में ही बंकर बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से बचा जा सके। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहां से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। जंग के माहौल के बीच यहाँ हर चेहरे पर टेंशन है। ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। बॉर्डर के पास बसे इन गाँव में सन्नाटा भी है और दहशत भी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर रात भारी है क्योंकि रात के अंधेरे में ही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर बारूद बरसाती है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों और घने जंगलों को आतंकी अपना अड्डा बना रहे हैं। आतंकवादी यहाँ प्राकृतिक गुफाओं को अपना ठिकाना बनाते हैं। खोखले हो चुके पेड़ों में भी आतंकी छिपते हैं।
इन परिस्थितियों में आतंकियों को खोजना काफी मुश्किलों भरा होता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद माना यह जा रहा है कि आतंकी अब भी जंगलों में ही छिपे हो सकते हैं, जिनको इंडियन आर्मी ढूंढ रही है। लेकिन आज नहीं तो कल भारतीय सेना इन आतंकियों का जहन्नुम का टिकट काट देगी। बाईस अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले की एक एक कड़ी अब डिकोड हो रही है, लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अब भी सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन चला रखा है। इस बीच एबीपी न्यूज उरी के उस रूट पर है जहां से आतंकियों के आने की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये पीओके है, जहां पहाड़ी और घने जंगल हैं। इन्हीं पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में आतंकी घुसपैठ करने और सुरक्षा बलों से बचने के लिए विशेष रणनीति बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल आतंकियों को छिपने, प्रशिक्षण और हमले की योजना बनाने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने होते हैं, जिसमें उनकी मदद लोकल लोग भी करते हैं। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तानी फौज फायरिंग करती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी सीमा पर बारूद बरसाती है ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को हर वक्त जान जाने का डर सताता रहता है। जब से ये कांड हुआ है पहलगाम का, तब से यहाँ लोगों में बहुत तशवीश है, घबराहट है कि कब क्या हो जाए। मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके आगे 2.5 किलोमीटर बॉर्डर है। जितना ये पूरा इलाका है मोहरा बोनियार तक, ये रेंज में है। पाकिस्तान का सब फायर इधर आता है, बड़ा फायर भी आता है और छोटा फायर भी ननसिंग तक आता है। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद आतंकी जंगलों में प्राकृतिक गुफाओं और खोखले पेड़ों को अपना ठिकाना बना लेते हैं। आतंकी जंगल के ऐसे हिस्सों में खुद को छिपाते हैं जहां आवाजाही बहुत कम हो। आतंकियों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ना ये सड़क का इस्तेमाल करते हैं, ना गाड़ियों का। इन्हें जंगल में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सुरक्षा बलों की नजरों से बचा जा सके। इसके अलावा ये आतंकी ऊंचे स्थानों पर ही अस्थायी शिविर बनाते हैं, जहां से आसपास का इलाका दिखता हो, जिससे वो खतरे को पहले ही भांप ले। अगर ये कर्व आप देखेंगे, ऊपर का पहाड़ से लेकर ये एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, इसके इस तरफ भारत है और पीछे के सारे पहाड़ आप देख रहे हैं, घरों के साथ पीछे के पहाड़, वो सारे पहाड़ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। पहलगाम में खून खराबे के बाद माना जा रहा है कि आतंकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में छिपे हैं, लेकिन आतंकी ये भूल गए हैं कि वो छिप तो सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल इंडियन आर्मी की गोली उनका जहन्नुम का टिकट काट कर ही रहेगी।